नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे आपकी 8th क्लास में मैथमेटिक्स में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आपने पढ़ा किसी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से वो उसका स्क्वायर होता है और उसका उलट पड़े तो स्क्वायर रूट। इसी से और कुछ मज़ेदार जानकारी हम साझा करेंगे आज। ऑब्जर्व केयरफुली द टेबल गिवन बिलो। नंबर 0 मैथमेटिकल फॉर्म द स्क्वायर ऑफ 0 0 का स्क्वायर और आंसर इज 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4, द स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 4 16, 5 15, 6 का 36 एंड सो ऑन। ये सब आप याद कर चुके हैं, लिख भी चुके हैं। रोज़ एक बार लिख के याद करें, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसी तरह से इससे ज़्यादा बड़े नंबर भी आप ले सकते हैं। इन सब को अगर गौर से देखेंगे तो एक खास बात मिलेगी। ओड नंबर के स्क्वायर में ओड होता है और इवन नंबर के स्क्वायर में इवन मिलेगा, जहाँ भी आप देखते हैं। तो ये खास बात आप ध्यान रखें, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज ऑड। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भरने को आपको कहा गया है। स्क्वायर ऑफ 31, 57 एंड जो भी 30, 64 बड़ा करें, थोड़ा दिख रहा है, ओके। तो अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो सिंपल यही है कि आप एज इट इज़ गुना करें 31 इंटू 31। कुछ शॉर्टकट और इनकी बातें और सीखने के लिए इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, उसमें कुछ लिंक हैं। तो आप उसमें अपने काम का यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले लिंक को ओपन करें, उसमें वीडियो मिलेगी। तो आपको कुछ और तरीके मिलेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आसानी से सीखने के। अभी जैसे 31 का स्क्वायर है तो बड़ा ही सिंपल, 1 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 961 हो गया। आप भी ऐसे जल्दी कर सकते हैं, सब सिखाया जाएगा। 57, क्योंकि 50 से कितना ज़्यादा है, 57 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर हुआ 49 एंड 7 प्लस कर दें 25 में, जो कि 50 का हाफ है, तो ये हो गया 32। तो 32 और 49 ये इसका स्क्वायर हो गया। बहुत जल्दी आप ऐसा कर सकते हैं। इसका हो गया 4096, मतलब 4096। तो ये सारी बातें आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए ऐसा स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 70 स्क्वायर। अब जब ऐसे नंबर हों तो हम सिर्फ 7 का स्क्वायर करें 49 और एक जीरो के बदले में यहाँ 2 जीरो आ गई। मीन्स अगर यहाँ 1 जीरो है तो यहाँ इसका ट्वाइस होगी, डबल जीरो। यहाँ 2 2 जा 4 लिखेंगे, डबल जीरो है तो इसका भी डबल करेंगे तो कितनी होगी 4 जीरो। अगर 3 जीरो है तो इसका डबल करें 6 जीरो। तो बहुत इजी है उन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना जिसके लास्ट में जीरो आती है। तो आप क्या करेंगे, जो सिंगल डिजिट है उसका स्क्वायर कीजिए और जितने भी जीरोज हैं उनका क्या कर दें, डबल कर दीजिए। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं, ये है, लेट्स ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन टू कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। अब उसे दो तरह से देखते हैं, एक तो पूरा प्रैक्टिकली और एक थोड़ा सा किसी और पैटर्न के हिसाब से। 0 और 1 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, या मतलब कोई भी नंबर ही नहीं है नॉन स्क्वायर नंबर, तो 0 हुए। 1 और 4 के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर है 2 और 3, मतलब 2 नंबर्स हैं। 4 5 6 7 8 9, तो 4 और 9 के इन बिटवीन 4 5 6 7 8 4 नंबर्स हुए। एंड से 9 और 16 के बीच में आप गिनेंगे तो कितने हुए, 6। अब इसको किसी और ढंग से भी बताया जा सकता है, सिर्फ वही बताने की कोशिश की जा रही है कि 0 और 1 का डिफरेंस करें तो 1 माइनस 0 और उसमें से एक लेस कर दें तो ये सेम आता है। यहाँ भी देखें, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 4, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। तो जो कंजिक्यूटिव नंबर हैं, कंजिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आते हैं, तो 2 के बाद जैसे 3 आता है, इसके इन दोनों के स्क्वायर के बीच में जो नंबर हैं वो सारे कौन से हैं, नॉन स्क्वायर नंबर्स। उनकी काउंटिंग करनी हो तो बिना पूरा लिखे भी आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5, 5 में से एक और लेस कर दीजिए 4। ऐसे ये हो गया 9 और 16 वाला। आप और भी कोई नंबर ऐसे बता सकते हैं। अभी से आप गिन के देखें तब भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, और वैसे 16 में से 9 गया 7, 7 में 1 लेस कर दो तो 6 हो जाएगा। आइए प्रैक्टिस के काम करते हैं।
यूनिट प्लेस का डिजिट बताना है, वेरी इजी। 9 स्क्वायर में 9 9 जा 81 तो 1 आ गया। 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 9 आ जाता है। 5 5 रहता है और 6 का 6 रहता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स, अभी यही ढूंढना है, तो आप बिना पूरा किए भी कर सकते हैं और ऐसे भी। 25 में से पहले 16 माइनस कर दो, 9 आ गया। इसमें से एक लेस और कर दीजिए, कितना हुआ 8। इसका मतलब यहाँ 8 नंबर होंगे, आप काउंट भी कर सकते हैं। 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गया 8 नंबर। ऐसे ही नेक्स्ट का निकालेंगे, तो पहले इन्हें लेस आपस में डिफरेंस देखें। 36 माइनस 25 11, उसमें से 1 लेस कर दें तो 10 आ गया। तो 10 नंबर होंगे, आप उसे काउंट भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी आपकी वर्कशीट थी, बस आप अच्छे से 20 तक के सभी स्क्वायर्स को पढ़ें, लिखें और उन्हें याद कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा, बार बार साबुन से हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, बच के रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।